क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो आप इसे इसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारा u होने वाला है क्योंकि ये अलजेब्रा है, और ये हमारा v होने वाला है क्योंकि ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी इसकी हेल्प से करेंगे। हम जानते हैं इसे, हमें चाहिए क्या, e की पावर x चाहिए जो कि यहाँ पे है। फिर ब्रैकेट के अंदर हमें फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। तो हम इसे सॉल्व करके ऐसा कुछ लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इस फॉर्म में नहीं है। एक फंक्शन चाहिए और प्लस में उसी का डेरिवेटिव चाहिए। तो सेपरेट करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाते हैं, क्या पता बात बन जाए। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, मैं अगर सेपरेट करूँ तो 1/1 प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज dx। अब आप देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है। ठीक है, क्या इसका डेरिवेटिव ये आता है? तो आंसर नहीं आता, करके देख लो। ठीक है, हमें पता भी है कि भाई नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप डेरिवेटिव करोगे भी तो ये तो कभी नहीं आने वाला। तो अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या पता बात बन जाए। वैसे बात बन जाएगी क्योंकि इसी फॉर्म में है ये। मैं पहली बार तो नहीं कर रहा, आप पहली बार कर रहे हो, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे क्या होने वाला है। मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स कहीं देखा है आपने? 1 प्लस कॉस एक्स कहाँ देखा है? ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो। यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/2 cos² x/2। ये फॉर्मूले मैंने बहुत बार आपको पहले भी दिखा रखे हैं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी फॉर्मूले थे, याद ना आया हो तो याद कर लो। 1 - cos x का भी था एक, जिसकी वैल्यू क्या होती थी, 2sin² x/2। याद आया है ना? तो ये सब याद होना चाहिए, बाय 2। ओके, ऊपर क्या है, साइन एक्स, इसे चेंज कर लो इस फॉर्म में, 2sin x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 1 + cos x, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 2 cos² x/2। ओके, ब्रैकेट क्लोज। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल तो हो ही रहा है। cos x/2 से cos x/2 एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। ओके, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बच रहा है इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में 1/2, यहाँ पे cos² x/2 है ना, ऊपर ले जाओ, मतलब sec² x/2 अपॉन में 2 भी आएगा क्योंकि 2 नीचे है यहाँ पे, अपॉन में 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा, साइन अपॉन कॉस बच गया है ना। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस अभी नीचे बचा हुआ है ना। डिनोमिनेटर में एक कॉस है और न्यूमरेटर में साइन है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ पे tan x/2 आ चुका है। अब इसे ध्यान से देखो, सोच के बताओ कि एक फंक्शन है यहाँ पे, ये क्या इसका डेरिवेटिव ये है? बोलोगे नहीं है, इसको कर लो डिफरेंशिएट, ये तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, ये फंक्शन है, क्या उसका डेरिवेटिव ये है? तो बोलोगे हाँ है, क्योंकि tan को डिफरेंशिएट करने पे sec² आता है। और फिर आप x/2 को करोगे डिफरेंशिएट तो इनटू में 1/2 आएगा। देखो सेम सेम आ रहा है, मतलब ये हमारा फंक्शन है। ओके, और ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब चेक करना चाहो चेक कर लो, देखो मैं कर देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर समझ में नहीं आया। देखो करूंगा तो tan का क्या मिलेगा, sec मिलेगा, मतलब sec² x/2। अब मैं x/2 को करूंगा डिफरेंशिएट तो इनटू में क्या मिलेगा, 1/2। देखो सेम लिखा हुआ है sec² x/2, अब इनटू में मतलब अपॉन में 2। ओके, तो ये हमारा इस फंक्शन क्या बोलते हैं इसे, इस फॉर्म में आ चुका है। ओके, तो आंसर आने वाला है हमारे पास e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब e की पावर x और फंक्शन क्या है हमारा ये, इंटू में tan x/2 प्लस एक कांस्टेंट कर दो प्लस c। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। आपको बस इतना ही करना था। ठीक है।